जी सर, जी शुरू जाए। नमस्ते। प्रथमे मंगलाचरण उसके बाद प्रारंभ करते हैं। मध्याटव्यधिपं दुग्ध सिंधु कन्याधवं धिया ध्यायामि सध्वहं बुद्धेः शुद्धि वृद्धि च सिद्धये गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्ना मनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारतीम् नमः श्रीमङ्गल श्रेणीनिवासाय महात्मने सर्वं जानन्ति दैवज्ञा यत्तत्श्रुतिचक्षुषः मूर्तित्वे परिकल्पितः शशभृतो व्रत्मा पुनर्जन्मना आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भरतामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुः श्चानेकधा यः श्रुतौ वाचं नः सददात्वनेककिरण त्रैलोक्यदीपोरविः त्रैलोक्यदीपोरविः। इस मंगलाचरण को नित्य हम लोगों को अभ्यास करना है और लास्ट में सभी को इसको कंठस्थ भी देना है। इसीलिए ध्यान पूर्वक ये मंगलाचरण आप लोग याद कर लीजिए घर में बैठे बैठे। चलिए, तो 12 भावों की विषय में 12th जो एक जन्म कुंडली में, एक हॉरोस्कोप में जो 12th हाउस होते हैं, जो 12 भाव, जिसको प्रथम भाव को हम लोग तनुभाव के रूप में जानते हैं। तनु, उसके बाद धन, सहज, सुहृत, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय। ये एक बार आवृत्ति कर लीजिए, जैसे आप लोगों को याद हो जाएगा। क्योंकि 12 भावों का नाम यदि याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तभी हम लोग सटीक रूप में फलादेश कर सकते हैं। जो प्रथम फर्स्ट हाउस जो है वो तनुभाव है। तनु कहने से शरीर, शरीर जो हमारे संपूर्ण शरीर है उसको तनुभाव कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, शरीर, प्रकृति, आकृति, रूप एवं वर्ण, ये सभी विचार तनुभाव से किया जाता है। प्रकृति, आकृति, कौन से आकृति का होगा और उसका वर्ण क्या होगा, ये संपूर्ण विचार, सुख शरीर का, स्वास्थ्य, शरीर सुस्थता, असुस्थता, सुख, दुख, इस सब प्रकार के विचार तनुभाव से हम लोग करते हैं। इसके बाद द्वितीय सेकेंड हाउस जो धन स्थान है, उसको कुटुंब भाव भी कहते हैं। कुटुंब कहने से हम लोग जानते हैं, कुटुंब जो हमारे वंशज होते हैं, हमारे फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं, उसको हम लोग कुटुंब कहते हैं। जैसे दादा, चाचा, चाची और जो हमारे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर से लेके अंकल आंटी, जितने हमारे पारिवारिक परिवारजन हैं, उसको कुटुंब कहा जाता है। धन, ये एक हमारे खुद का पैसा अर्थ के विषय में होता है, जो गुप्त धन हो व अर्जित धन हो, ये दोनों धन के विचार रौप्य, मुक्ता, माणिक्य एवं रत्न, जैसे सुवर्ण इत्यादि सभी प्रकार के विचार हम लोग द्वितीय भाव से करते हैं। उसी प्रकार कुटुंब भी हम लोगों का एक प्रकार के धन स्थान है। और दूसरा द्वितीय भाव मारक स्थान होता है। जैसे अर्थ हमेशा दूसरे को लोभाग्रस्त करता है, और लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद, माया,
माश्चर्य, ये 6 शत्रु होते हैं एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का, एक जीव का। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, माश्चर्य, इन 6 शत्रुओं के द्वारा व्यक्ति ग्रस्त होने से धीरे धीरे उस रोगाक्रांत भी होता है। और अचानक आकस्मिक दुर्घटना से, एक्सीडेंट उसका होता है, किसी भी प्रकार की जो अकस्मात विपत्ति आता है मनुष्य को, वो धनस्थान के कारण आता है। हम लोग जानते हैं जो 2 रुपया कमाता है ना, 2 के बाद उसके लोभाग्रस्त के कारण वो 4 रुपया कमाना चाहता है। 4 रुपया कमा लेगा तो इनकम 4 रुपया, उसके बाद फिर से 5 कैसे बढ़ जाए, वो एक लोभाग्रस्त मनुष्य होता है द्वितीय भाव के कारण। इस प्रकार धनस्थान, कुटुंब स्थान, इसको विद्या स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि जन्म स्थान जो है वो लग्न है, लग्न तनुभाव, ये जन्म स्थान है प्रथम, फर्स्ट हाउस। इसके बाद मनुष्य को ज्ञान व विद्या चाहिए, इसीलिए विद्या स्थान को द्वितीय भाव के रूप में हम लोग जानते हैं। द्वितीय भाव विद्या स्थान। उसके बाद सहज विद्या, किस प्रकार की विद्या? गणित विद्या एवं मैथमेटिक्स, साइंस, कई सारे विद्या है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स से लेके सभी का विचार आगे जाके करेंगे, लेकिन विद्या भाव द्वितीय भाव को हम लोग कहते हैं, इसको याद रख लेना है। उसके बाद सहज स्थान, जिसको हम लोग सहोदर कहते हैं। सहोदर मतलब सह उदर, अपने मातृ से जो जन्म हुए हैं, सहोदर। ठीक है, जो आप देखिए इस कुंडली में देखेंगे, एक थर्ड तृतीय भाव और एक 11 द्वितीय, जो एकादश 11th हाउस, थर्ड एवं 11th हाउस सहोदर का स्थान होता है। जैसे मनुष्य जन्म लग्न भाव है, लग्न भाव का द्वितीय एवं द्वादश, इसको चक्षु स्थान के रूप में हम लोग जानते हैं। द्वितीय भाव चक्षु, दक्षिण चक्षु, और द्वादश व्यय भाव, जो 12th हाउस जो है वो वाम चक्षु, एक दक्षिण चक्षु एवं वाम चक्षु, ये दोनों चक्षु जो है मनुष्य का लग्न शरीर, शरीर का चक्षु द्वितीय एवं द्वादश। इसी प्रकार हमारे जो दोनों कान है, कर्ण रोग का विचार हम लोगों को करना है, तो थर्ड हाउस 11th हाउस, तृतीय दक्षिण कर्ण एवं एकादश जो है वो वाम कर्ण है। दोनों चक्षु, दोनों कर्ण का इसी प्रकार आगे भी आप लोग चिंतन कर सकते हैं ये 12 भावों को लेके। चलिए, चक्षु, इसमें सहोदर व श्रु, जो सहज स्थान व भातृ स्थान तृतीय भाव को कहते हैं। भ्रातृ व भगिनी, भ्रातृ स्थान अथवा भगिनी स्थान, ये तृतीय भाव के संज्ञा है। इस प्रकार सुहृद कहने से मित्र होता है, फ्रेंड, मित्र स्थान, जिसका आप जितने अधिक मित्रों से युक्त रहेंगे, फ्रेंड्स आपके जितने अधिक होंगे, आपको क्या होगा ना, सुख प्राप्ति होगा, आनंद प्राप्ति होगा। जैसे हम लोग अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो 5-6 सोच लीजिए दोस्त मिल जाएंगे, तो एक साथ हम लोग आनंद मनाते हैं, अपना मज एक आनंद से हम लोग चाय, कॉफी, समोसा, पकौड़ी इत्यादि खाने लगते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और अनेक प्रकार के आनंद होता है। और व्यक्ति का जो सुख स्थान है वो 4th हाउस है जन्म कुंडली में, इसीलिए सुख संबंधित विचार ये हम लोग चतुर्थ भाव से करते हैं। केवल सुख होगा क्या, और क्या होना चाहिए चतुर्थ? क्योंकि सारे सुख हम लोगों को प्रदान कौन कर रहा है ना, माता। इसीलिए चतुर्थ भाव को मातृस्थान के रूप में हम लोग जानते हैं। मातृभाव, मदर प्लेस जो है वो 4th हाउस है। प्रेम एवं जो सुख एवं मातृ, ये मित्र, सुख, मातृ स्थान। इसके बाद जो मनुष्य का
भौतिक सुख है। भौतिक सुख क्या है? एक तो आध्यात्मिक सुख है, दूसरा भौतिक सुख विचार। चतुर्थ भाव से, फोर्थ हाउस से हम लोग करते हैं। भौतिक सुख मतलब क्या है? मनुष्य अच्छे वाहन चलाना, गाड़ी चलाता है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर लेके चला रहा है, तो ये एक सुख है ना, आनंद है। अच्छे कमरे में, अच्छा मकान उसका अच्छा है, सुंदर मकान है, अपना जो घर है बड़ा सुंदर है, तो वह भी चतुर्थ भाव से। तो इसीलिए भूमि हो गया, भूमि स्थान इसको कहा जाता है। गृह निर्माण करने के स्थान ये कहा जाता है चतुर्थ भाव को। एवं वाहन भाव भी कहा जाता है। चतुर्थ भाव से कई प्रकार के विचार हम लोग करते हैं। समझ गए बात को? आप एक एक करके याद कीजिए और नोट्स बना लीजिए, उससे आपको सुविधा होगी। सुत स्थान जो है वो क्या है ना, संतान, संतति का विचार, संतान विचार, जैसे पुत्र, कन्या, उसका विचार जो है वो पंचम भाव से किया जाता है। और पंचम भाव जो है वो बुद्धि भाव भी है। एक तो विद्या, द्वितीय सेकेंड हाउस को विद्या का विचार, एवं बुद्धि स्थान जो है वो पंचम भाव है। दोनों विद्या बुद्धि दोनों आपस में संबंध रखते हैं, तो एक मनुष्य क्या करता है, अपने ज्ञान वृद्धि, जो प्रज्ञा होता है उसका प्रज्ञा सठिक होता है। जो विशिष्ट ज्ञान हम लोग विज्ञान कहते हैं, जिसके पास ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आधि दैविक ज्ञान, ये तीनों प्रकार, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, तीनों प्रकार के ज्ञान से जो युक्त रहता है उसको प्रज्ञा युक्त कहते हैं। और जिस कुंडली में द्वितीय भाव बलयुक्त हो, पंचम भाव बलयुक्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो वो प्रज्ञा युक्त रहता है, विद्या बुद्धि का स्थान। इसीलिए तंत्र एवं मंत्र, उसका विचार भी कौन से तंत्र का वो अध्ययन करेगा, कौन से मंत्र का अध्ययन करेगा, कौन से मंत्र ज्ञान होगा या नहीं होगा, वेद इत्यादि शास्त्र का अध्ययन कर सकता है या नहीं कर सकता है, वह पंचम भाव से हम लोग जानते हैं। समझ गए बात? उसके बाद नेक्स्ट 5, पंचम भाव के बाद षष्ठ भाव, जो रिपु, रिपु मतलब क्या है? रिपु का अर्थ शत्रु। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। शत्रु स्थान। शत्रु, मनुष्य का शत्रु कौन है? एक शरीर है, हमारा जो शरीर है, शरीर का शत्रु कौन है? कौन बता सकता है शरीर का शत्रु कौन है? रोग 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 रोग। काम क्रोध लोभ मोह मद माया माश्चर्य षडशत्रवः। एक मनुष्य का 6 शत्रु होते हैं। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मद, माया, माश्चर्य। ये 6 शत्रु हमेशा व्यक्ति को ग्रस्त करते हैं। और वह 6 शत्रु का विचार जो है वो षडरिपवः, षडरिपवः 6 शत्रुओं का विचार हम 6th हाउस से, षष्ठ भाव से करते हैं। इसीलिए इसको रोग स्थान भी कहा जाता है। शरीर जो रोग मंदिरम हम लोग कहते हैं, शरीरम रोग मंदिरम। और पूर्व जन्म कृत पापम व्याधि रूपेण पीड्यते। और यह जो कुंडली हम लोग फलादेश कर रहे हैं, जो होरा शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो पूर्व जन्म कृत पाप व पुण्य, उस कर्म का निर्देश इस शास्त्र के द्वारा किया जाता है। इसीलिए प्रथम कक्षा में फर्स्ट क्लास क्या कहा था? यद उपचितम अन्य जन्मनि, यद उपचितम अन्य जन्मनि, अन्य जन्मनि, अन्य जन्मनि इत्युक्ते पूर्व जन्मनि, पूर्व जन्म में जो उपार्जित किया हुआ है शुभ अशुभ कर्म, यद उपचित अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणाः पक्तिम, पक्तिम इत्युक्ते फलस्वरूपम, उसका जो फलस्वरूप है, जो उपार्जित किया गया है पूर्व जन्म में शुभ अशुभ कर्म, उसका फल वर्तमान जन्म में भोग किया जाता है।
और वह वर्तमान जन्म में उस फल को, शुभ अशुभ फल को निर्देश कौन कर रहा है ना, यह काल विधायक शास्त्र। ये शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्रम। काल विधायकम शास्त्रम ज्योतिषम। इसीलिए ये जो 12 भाव है, इस 12 भावों से हम लोग सभी प्रकार के फलादेश करते हैं। तो रोग स्थान, शत्रु स्थान, षष्ठ भाव। और क्या होना चाहिए? जैसे आप कुंडली यहां देखिए, जो चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस, वो मातृस्थान है, माता, मदर का। जैसे हमारा लग्न से तीसरा, हमारा शरीर क्या है? हमारा लग्न है फर्स्ट। उसके थर्ड हाउस जो है हमारा भाई बहन का विचार करते हैं, हमारा ब्रदर सिस्टर, उसका विचार हम लोग लग्न से थर्ड हाउस से करते हैं। लग्नात् तृतीय भावात सहोदरस्य विचारः क्रियते। लग्न से तृतीय भाव से सहोदर का विचार किया जाता है। इस प्रकार जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का तृतीय भाव मातृस्थान है, चतुर्थ भाव माता का भाई। माता का भाई कौन होता है? माता का भाई मामा। 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 तो चतुर्थ का भाई, माता का भाई, मातुल, जो मामा, मामा का विचार षष्ठ भाव से, रिपुस्थान से किया जाता है। इसलिए आप लिख लीजिए, उसमें मातुल भाव भी षष्ठ भाव को कहा जाता है। क्या है? मातुल विचार, मामा का विचार। और क्या है? और षष्ठ भाव से और क्या हम लोग करते हैं? वृत्ति प्राप्ति। कंपटीशन आजकल संसार में हो रहा है। हर नौकरी, हम लोग कहीं भी अपने वर्क प्लेस में जाते हैं तो वहां हम लोगों को कई प्रकार के कंपटीशन फाइट करके जीत के जाना पड़ता है। नहीं, हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में हम लोगों को जीतना है, और इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में भी हम लोगों को विजयी प्राप्ति करना है, जीतना है। तो उसका विचार कहां से करेंगे? शत्रु विजय, शत्रु रिपु, उसका विजय प्राप्त करना है। किससे करना है? षष्ठ स्थान से करना है। इसीलिए इसको वृत्ति, वृत्ति मतलब नौकरी जो कहते हैं, वृत्ति प्राप्ति का विचार हम लोग करते हैं। नौकरी प्राप्ति का विचार जो है वो सिक्स्थ हाउस से किया जाता है। जैसे किसी का रेगुलर, किसी का कॉन्ट्रैक्चुअल, कोई गेस्ट, इस प्रकार की नौकरी तो बहुत प्रकार की है। कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को प्राप्तव्य है, कर्म क्षेत्र की जो प्राप्ति का विचार है, वह हम लोग षष्ठ स्थान से करेंगे। कर्म विचार कहां से करना है? 10th हाउस से, दसम भाव से। लेकिन कर्म प्राप्ति के लिए जो इंटरव्यू है, जो हम लोगों को एग्जाम देना है, एग्जाम में जीतना है, शत्रु का, शत्रु को विजयी करना है। जैसे कोर्ट कचहरी केस होता है, नहीं, केस हो गया है, उस केस में हम लोगों को वकालत से जीतना है, उसका विचार सिक्स्थ हाउस से हम लोग करेंगे। ठीक है? जय पराजय, विजयी होना, पराजयी होना, वह षष्ठ स्थान है। जाया सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और लग्न का, शरीर का सम्मुख भाव जो होता है वो सप्तम होता है। ये शरीर और ये अपना शरीर का अर्धांग, आधा अंग जो होता है वो जाया होता है। हम लोग पत्नी को अर्धांगी करके कहते हैं, आधा अंग हमारा है जाया स्थान। जाया मतलब पत्नी, पत्नी के कुंडली में पति, पति के कुंडली में पत्नी। वो 7th हाउस से हम लोग सप्तम भाव से विचार करते हैं। क्या? पत्नी, पत्नी के कुंडली में पति, पत्नी अथवा
पति विचार उसका सप्तम भाव से। और क्या है? वाणिज्य स्थान, और क्या है? मारक विचार भी यह है। आप लोग सब जानते हैं, पत्नी घर में आ जाती है तो बड़ा लड़ाई झगड़ा होती है और आपका मरना तय है। पत्नी पति के घर में आए, पति पत्नी को ले आए, दोनों में आपस में झगड़ा होता है, तब से अपना डाउन चालू। हम लोग अपने क्षेत्र में धीरे 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 ऊर्ध्वगामी भी होते हैं, अधोगामी भी होते हैं, पतन उत्थान दोनों लगे रहता है। एक के साथ दूसरे का कुंडली हम लोगों का क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इसीलिए वह मारक स्थान भी है। इसको जामित्र करके कहते हैं, जामित्र, जामित्र भाव करके कहते हैं, मारक भाव। उसके दशा अंतरदशा में क्या होगा, उसका फलादेश कैसे करेंगे आगे विचार करेंगे। लेकिन द्वितीय भाव 2 एवं 7, ये दोनों स्थान जो है 2, 7, ये दोनों भाव मारक स्थान है। एक तो धन आने से हम लोग मरते हैं, लोभाग्रस्त होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद माया माश्चर्य से जुड़े रहते हैं। और षष्ठ भाव से भी 6 शत्रु उत्पत्ति होती है, और सप्तम भाव से भी 6 शत्रुओं की उत्पत्ति होती है, उससे मृत्यु। सबसे इसके बाद तुरंत हमारा मरना तय। इसलिए सप्तम भाव के बाद वाला जो है वो मृत्यु स्थान है, डेथ हाउस। मृत्यु, मृत्यु कितने प्रकार की है? एक व्यक्ति को अपमान दे दीजिए, चोरी कर रहा है कोई, उसको बांध के आप पीटिए, हाँ, डंडे से पीटिए, अपमान दे दीजिए, जेल हो जाएगा, किसको कोई जेल में चला जाए, वह भी उसका मृत्यु है, एक प्रकार की मृत्यु हो गया। केवल जीवदशा चला जाना, किसी का शरीर से प्राणवायु चला जाना ही उसका मृत्यु है, पंचत्व प्राप्ति ही उसका मृत्यु है, ऐसा नहीं है। मृत्यु कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार की मृत्यु है। वह मृत्यु स्थान को हम लोग छिद्र स्थान के रूप में कहते हैं। ये छिद्र है। हमारे शरीर में कितने छिद्र हैं, कौन बता सकते हैं? 8 8 छिद्र है? नो नहीं, नो नो 9 छिद्र है। नो 9 9 9 छिद्र कहाँ कहाँ है ना? 2 कान में तो छिद्र है, शरीर के अंदर जा रहा है वायु। 2 नाक में भी छिद्र है, 2 + 2, 2 + 2 4। 2 चक्षु में भी छिद्र है, चक्षु में छिद्र है, इसीलिए धूल फूल जा रही है, तो 6। मुख छिद्र 7, एक गुह्य द्वार वह 8, और एक जौनांग 9, नवछिद्र। और इस 9 छिद्र स्थान में रोग उत्पन्न होने से भी व्यक्ति का एक प्रकार के मृत्यु होता है, उसको भी मृत्यु में गिनती किया जाता है। क्योंकि जो अंधा हो जाएगा वह, क्योंकि संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र जो है वो चक्षु शास्त्र है, हम लोगों को पथ प्रदर्शन कर रहा है, दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है। और जिसका आंख नहीं है वो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर सकता है? वह काल विधान का शास्त्र को पढ़ सकता है क्या? काल का विधान करना है भाई, कैसे पढ़ेगा? वो तो रोगी हो गया ना, वो उसका मृत्यु है। जो कान से सुन नहीं सकता है, यजमान कुछ प्रश्न पूछ रहा है उसको सुनाई नहीं दे, वह भी उसका मृत्यु है। इस प्रकार हमारे शरीर में जो 9 छिद्र हैं, इस 9 छिद्रों में यदि रोग उत्पन्न हो रहा है तभी वह दैवज्ञ असफल होता है, उसको असूचि कहा जाता है। सुचिर दक्ष, संहिता शास्त्र में दैवज्ञ का लक्षण आप पढ़ेंगे तो वो सुचिर दक्ष होना चाहिए, उसका स्वरूप आकृति से सुंदर होना चाहिए दैवज्ञ का। उसके साथ साथ वो छिद्र परिपूर्ण हो, उसका नवछिद्र में कोई रोग उत्पन्न ना हो,
तभी वो दैवज्ञ सफल दैवज्ञ है, इसलिए वह मृत्यु स्थान है। मारक स्थान के बाद तुरंत मृत्यु भाव आता है। देख लीजिए एक कुंडली को अनु ध्यान कीजिए, यहाँ जो 12 भाव है, तनु शरीर, जो हमारा जन्म उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति से लेके मृत्यु तक, अष्टम भाव तक, 8th हाउस तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्रमशः धीरे धीरे शरीर है, धन आवश्यक है, धन के बाद सहोदर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, 4th हाउस को सुख, पंचम ज्ञान, पंचम भाव सुत संतान ज्ञान, ये भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है स्थान, क्योंकि शरीर, उसके बाद कुटुंब, उसके बाद सहोदर, उसके बाद माता मातृस्थान, सुत संतान स्थान, मातुल मामा मामी अथवा मौसी मौसा, ये प्रकार के विचार हम लोग करते हैं। इसके बाद सप्तम भाव जो है वो पत्नी स्थान अथवा पति स्थान, ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, जन्म से लेके इतना भोग करने के बाद माता पिता कुटुंब भाई बहन संतान और मामा चाचा चाची सभी को, पत्नी से लेके सभी साला साली सबको भोग करने के बाद अंतिम में अष्टम भाव में व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु स्थान के बाद जो प्रारंभ आगे 4 भाव है, हम लोग जानते हैं संकल्प के समय में कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यर्थम, 4 प्रकार की फल प्राप्ति चाहिए सब मनुष्यों को। ये जो लग्न से लेके अष्टम भाव तक प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धीरे 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 कर्म में लिप्त होता है। अंतिम में जाके मृत्यु के बाद अपना किया गया संपूर्ण कर्म का फल प्राप्ति होता है। तो धर्म के रूप में, धर्म अर्थ मतलब कर्म के रूप में, धर्म अर्थ काम कामना भाव जो एकादश लाभ स्थान, इसीलिए संकल्प में कहा जाता है एकादशस्थाः सर्वे ग्रहाः शुभ फल प्रदाः भवेयुः, एकादश में स्थित सभी ग्रह शुभ फल प्रद हो। तो इसलिए ये कामना की पूर्ति है। धर्म अर्थ काम, काम के बाद मोक्ष होता है, मोक्ष स्थान व्यभाव को कहा जाता है। 9th हाउस जो है वो धर्म स्थान, धर्म भाव, इसको भाग्य भाव के रूप में जानते हैं। ये लग्न से लेके मृत्यु तक हमारे कर्म ही हम लोगों को भाग्य के भाग्य में सपोर्ट मिलता है, प्राप्ति होता है, भाग्य उदय होता है। भाग्योदय भाव व नवम भाव को हम लोग कहते हैं। नवम भाव से दीक्षा ग्रहण, मंत्र, कौन से मंत्र हम लोगों को जप करना चाहिए, किस मंत्र के जप से हम लोगों को सिद्धि प्राप्ति होती है, उसका विचार हम लोग नवम भाव से करते हैं। इस प्रकार जो दशम भाव है वो कर्म भाव है, आजीविका कर्म प्राप्ति का हम लोग विचार करते हैं दशम भाव से, किस प्रकार कर्म में लिप्त होगा व्यक्ति। तो लग्न से लेके नवम भाव तक हमारा भाग्योदय होगा, तभी जाके कर्म प्राप्ति होगी। और कर्म प्राप्ति के बाद लाभ होता है, प्रत्येक प्रकार के लाभ, कर्म के अनुसार पत्नी में भी लाभ, संतान में भी लाभ, धन में भी लाभ, सहोदर व भाई बहन में भी लाभ, माता में भी लाभ, शत्रु विजय से लाभ। इस प्रकार हर कर्म से लेके सभी प्रकार के तनुभाव से दशम भाव तक सभी का लाभ का विचार हम लोग एकादश भाव में करते हैं। और लाभ हो जाने से लोभ भी होता है, हम लोग लोभाग्रस्त होंगे तभी हम लोगों को मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। मोक्ष भाव, मुक्ति का भाव, व्यय भाव, हानि स्थान, ये 12th हाउस है, जिसको द्वादश भाव के रूप में हम लोग जानते हैं। व्यय भाव हानि भाव है, सबसे
हानिप्रद है, लेकिन वह स्थान जो है वो मुक्ति का स्थान है, मोक्ष का मार्ग व्यवहार से ही पता चलता है। ये व्यक्ति प्रारब्ध में पूर्व जन्म में कौन से कर्म में लिप्त था और इसका व्यवहार से ही हम लोग पता कर लेते हैं, क्योंकि कई जोनि के बाद हमारा मुक्ति होता है, मोक्ष होता है। मोक्ष मार्ग व्यवहार को कहा जाता है। इस प्रकार 12 भावों का संकलन करके आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पूर्व कक्षा में केंद्र भाव के बारे में पढ़े थे। केंद्र कहने से 1, 4, 7, 10 लग्न मतलब शरीर, चतुर्थ सुख, सप्तम जाया पत्नी, दशम कर्म। केंद्र के बाद वाला भाव पणफर 2, 5, 8, 11। द्वितीय धनस्थान, पंचम संतान स्थान, अष्टम मृत्यु, एकादश लाभ व आय स्थान है। केंद्र पणफर आपक्लिम संज्ञा नाम दिया गया है। जैसे मेरा नाम नीलमाधव है, आपका नाम इंद्र कुमार जी है, कोई ऋषिकेश जुड़ा है, कोई लता जुड़ी है। इस प्रकार नाम दिया जाता है, नेम। इस प्रकार 12 भावों का 3 नेम में विभाजन किया गया, 3 पार्ट्स में विभाजन किया गया। 3 प्रकार की विभाजन है, केंद्र, पणफर, आपक्लिम। आपक्लिम स्थान जो है वो 3, 6, 9, 12। तृतीय भाव सहज, षष्ठ भाव शत्रु व रोग, नवम धर्म व भाग्य, व्यभाव व मोक्ष स्थान। उसके बाद इन 12 भावों को और 2 संज्ञा में हम लोगों को विभाजन करना है। क्या है ना, एक संज्ञा जो है वो त्रिक, त्रिक 6, 8 और 12। उसके बाद त्रिकोण, त्रिकोण कहने से 1, 5, 9। इस प्रकार 2 विभाजन करना है। आप देखिए यहां कुंडली में षष्ठ स्थान शत्रु का है, रिपु, रिपु मतलब शत्रु। अष्टम भाव 8th हाउस मृत्यु, और 12वां भाव जो है वो व्यय। तो शत्रु, मृत्यु, व्यय, ये तीनों भाव जो है वो अशुभत्व है। नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है ये अशुभ स्थान है, इसीलिए इसको त्रिक करके हम लोग कहते हैं। त्रिक 6, 8, 12। इसको और बाकी दुस्थान करके कहा जाता है। दुहु, दुस्थान। हम लोग क्या जानते हैं, ये अशुभत्व है, दुस्थान है 6, 8, 12। परंतु षष्ठ, अष्टम, द्वादश को छोड़कर जो त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब क्या समझते हैं, एक तो शरीर लग्न हो गया, दूसरा क्या हो गया सुतस्थान मतलब पंचम भाव, और तीसरा हो गया धर्म मतलब 9th हाउस, धर्म व भाग्य स्थान है। ये तीनों 1, 5, 9। आप यहां से एक रेखा यहां खींचेंगे तनुभाव से सुतस्थान तक, सुतस्थान से धर्म स्थान तक, और धर्म स्थान से तनुभाव तक 3 रेखा खींच लेंगे तो यहां एक त्रिकोण बन जाएगा। ट्रायंगल, त्रिकोण, ट्रायंगल बन जाने के कारण इसको त्रिकोण करके हम लोग कहते हैं 1, 5, 9। और 1 जो है वो शरीर है, 5 जो है वो बुद्धि का स्थान है, जहां से हम तंत्र मंत्र यंत्र का विचार करते हैं। सुत स्थान, पुत्र पुंनाम नरकात उद्धारम करोति इति पुत्र। पुत्र जो संतान उत्पत्ति होती है वो पुंनाम नरक से हम लोगों को उद्धार करता है। संतान उत्पत्ति के बाद मनुष्य को उद्धार प्राप्ति होती है, इसीलिए वह सबसे शुभ स्थान के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको नित्य शुभ स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नित्य
शुभ स्थान। ये अनित्य नहीं है, ये नित्य है। हमेशा हमेशा के लिए पूर्व जन्म से लेके वर्तमान जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, आने वाला जो कर्म है वो प्रत्येक जन्म के कर्म इसमें संचित हो जाता है। इसीलिए नित्य शुभ स्थान 159 159, क्योंकि धर्म अथवा भाग्य नवम भाव वो सबसे बड़ा शुभ स्थान होता है। यहाँ से भी हम लोग मंत्र दीक्षा, तंत्र एवं भाग्य, धर्म का विचार करते हैं। कितना वो तीर्थ यात्रा करेगा व्यक्ति एवं कितना धर्म अर्जन करेगा, और धर्म अर्जन के कारण उसका भाग्योदय होगा या नहीं होगा, उसका विचार सब नवम भाव से हम लोग करते हैं। इसीलिए त्रिकोण में 159 सबसे नित्य शुभ स्थान है। अनित्य क्या है? अनित्य आप जानते हैं, एक नित्य शुभ और एक अनित्य शुभ। अनित्य जो है वो चिरस्थायी नहीं है। नित्य शुभ स्थान जो है वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। अनित्य जो है वो इस जन्म में है, अगले जन्म में नहीं रहेगा। अनित्य, हमारा शरीर नित्य है या अनित्य है? क्या आप लोगों को समझ में आता है? शरीर नित्य या अनित्य? अनित्य नित्य है। अनित्य अनित्य अनित्य। अनित्य माता नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। अनित्य क्योंकि सुख क्षणिक रहता है। जितने हम लोग भौतिक सुख का विचार करते हैं चतुर्थ भाव से, वह अनित्य है। जाया पत्नी हमेशा नहीं रहेगा। अगले जन्म के लिए वह पत्नी का जो कर्म, पत्नी का जो धर्म हमारे साथ जुड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग कहते हैं 7 जन्मों का संबंध है, लेकिन वह अनित्य है। जाया स्थान वो नित्य नहीं है। उसके साथ साथ जो कर्म है वह भी अनित्य है। इसीलिए 1 4 7 10 ये जो केंद्र है, केंद्र का दूसरा नाम जो है वो चतुष्टय कहा जाता है, और इसको कंटक कहा जाता है। 1 4 7 10 ये अनित्य शुभ स्थान के रूप में माना जाता है। एक नित्य हो गया और एक अनित्य हो गया। अनित्य शुभ स्थान, जिसको हम लोग केंद्र एवं केंद्र का दूसरा नाम जो है वो चतुष्टय करके कहते हैं, अथवा कंटक। ठीक है, इसका अन्य नाम है, नामांतर है। अनित्य शुभ स्थान, नित्य शुभ स्थान। एवं एक पराशर मुनि जो ग्रंथ लिखे हैं, लघु पाराशरी ग्रंथ में वो कहते हैं, केंद्रम विष्णु स्थानम च लक्ष्मी स्थानम च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भवेन्नरः। केंद्र को विष्णु स्थान कहा जाता है, तभी विष्णु भगवान जी अनित्य हो गए। लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणकम, इसमें लक्ष्मी स्थान जो है वह कौन है ना, त्रिकोण स्थान को हम लोग लक्ष्मी स्थान के रूप में जानते हैं। इन दोनों का आपस में संबंध हो जाए, संबंध कैसे बनता है आगे हम लोग समझेंगे आगे की कक्षा में। लेकिन आपको याद रखना है, केंद्र जो है वो विष्णु स्थान है, त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी स्थान है। और केंद्र अनित्य शुभ स्थान, त्रिकोण नित्य शुभ स्थान, इन दोनों का आपस में संबंध होता है तो राजयोग उत्पत्ति होती है। समझ गए बात को? क्लियर? इसमें नित्य अनित्य में एक कॉमन है, जो लग्न एक केंद्र में भी है और एक त्रिकोण में भी है। इसीलिए शरीर नित्य भी है, अनित्य भी है। क्योंकि शरीर में स्थित जो प्राण वायु है, जो ब्रह्म विद्यमान हमारे शरीर में है, वह नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। वो दर्शन शास्त्र की जो ज्ञाता है
वो लोग नित्य अनित्य के विषय में, शरीर के विषय में, पुरुष के विषय में प्रतिपादन करते हैं। उसको आगे समझेंगे। आज आप लोगों के लिए विषय इतना ही है। और एक मैं श्लोक जो दैवज्ञ का, क्योंकि चरस्थिर दिशोहाव हम लोग पढ़ चुके हैं, 12 राशियों की संख्या व नंबर्स याद कर चुके हैं। आज एक लास्ट में एक श्लोक का चर्चा करते हुए कक्षा को विराम दूंगा। आप ये श्लोक निश्चित रूप में याद कर लीजिए। आज पंचांग हम लोग देख नहीं पाए, थोड़ा सा अधिक कक्षा हो गया। मंत्रम यथा विधि गुरोः सुदीने गृहीत्वा तद्देवतां जपहुति प्रमुखः प्रतोष्य ज्ञानाय जातकफलस्य तु सिद्धमन्त्रः स्यादेव दैव विधिः आप्त भवात्तया ही। श्लोक प्रश्न मार्ग का श्लोक है। इस श्लोक में बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन विधि क्या है, हम लोग क्यों अध्ययन करेंगे और कैसे अध्ययन करेंगे, उसका अध्ययन विधि क्या है। क्योंकि हम लोग ज्योतिष शास्त्र का प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें जब हम लोग ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं, निश्चित रूप में उसके नियम को हम लोगों को पालन करना है। मंत्रम यथा विधि गुरोः सुदिने गृहीत्वा, सुदिने उत्तम दिन, अच्छे शुभ दिन में, जो शुभ मुहूर्त हम लोग विचार करते हैं, शुभ मुहूर्त में गुरु के पास जाके, गुरु हो जो आपका मंत्र गुरु है, मंत्रम यथा विधि मंत्र को गुरु से ग्रहण करते हुए व्यक्ति जो दैवज्ञ बनना चाहता है, जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना चाहता है, वह गुरु के पास जाके उत्तम अच्छे दिन में, शुभ दिन में मंत्र लेना चाहिए। कौन सा मंत्र? इष्ट मंत्र। जैसे ओम पावकानः सरस्वती वाजिर्भिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टोधिया वसुः, अथवा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ऐं बीज जो होता है वो सरस्वती जी का सबसे प्रमुख बीज होता है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, उस मंत्र का जाप करने से भी 1,25,000 हम लोगों को मंत्र सिद्धि होता है। उत्तम दिन में मंत्र ग्रहण करते हुए गुरु से यत् देवताम जपहुति प्रमुख प्रतुष्य, जिस देवता का मंत्र आप ग्रहण कर रहे हैं गुरु से, उस देवता का जप, आहुति मतलब हवन, मंत्र जप, मार्जन, तर्पण, प्रत्येक सठिक रूप में प्रत्येक कार्य को संपादन करते हुए प्रतोष्य, संतोष करना है उस देवता, जिस देवता का मंत्र आप गुरु से ग्रहण किए हैं। उसके बाद इतना केवल मंत्र जप कर लेने से हो जाएगा क्या? ना, नहीं। जातक फलस्य ज्ञानाय, जातक फल को जानने के लिए सिद्ध मंत्र स्यादेव, सिद्ध मंत्र सिद्धि आपका होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार हमेशा मेरे छात्रों को कहता हूं, आप आदित्य हृदय का स्तोत्र पाठ कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र आत्मविश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अथवा जैसे मृत्युत्वे परिकल्पित शशभृतो व्रत्मा पुनर्जन्मनामात्मेत्यात्मविदां गुरु क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भव स्थिति विभुश्चानेकधा यः श्रुतो वाचं नाह स ददात्वनेक किरणः त्रैलोक्य दीपो रविः। उस मंत्र को प्रतिदिन जप कीजिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मज्ञानी आप होंगे, आत्मशुद्धि होगा। और व्यक्ति अर्थसूची के साथ आत्मशुद्धि होने से दैवज्ञ उत्तम दैवज्ञ होता है। और उत्तम दैवज्ञ संसार के लिए लाभयुक्त है, फायदामंद रहता है, अच्छा कर्म को अपना संपादन करता है।
टीवी चैनल में आके लोगों को ठगता नहीं है। अच्छे उत्तम दैवज्ञ होना जरूरी है। ज्ञानाय जातक फलस्य तु सिद्ध मंत्रः स्यात् एव स्यात् होना चाहिए। दैववित् यह आप्तवत्तया ही उसके द्वारा वो भली भांति यदि वो संपूर्ण मंत्र सिद्धि होगा, गुरु के वाक्य को पालन करेगा, उसके बाद जो वो उसका वाणी उसके मुख से वो जातक प्रश्न शकुन चेष्टा इत्यादि देख के जो बोलेगा तो निश्चित रूप में फलीभूत होगा। इसी वाणी के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं विराम दे रहा हूं।